मुझको आप बिल्कुल तरोताजा 16 वर्ष की युवती कर दीजिए। बूढ़ी हो गई थी 80 वर्ष की, 16 वर्ष की युवती कर दीजिए। वस्तु परमात्मा ने तथास्तु कहा, 16 वर्ष की युवती के रूप में सामने खड़ी हो गई। अब पति ने सोचा ये कैसी विचित्र पत्नी है, इसने धन नहीं मांगा, सुख नहीं मांगा, संपत्ति नहीं मांगी, वैभव नहीं मांगा, मेरा साथ नहीं मांगा जन्म जन्मांतर से कि मैं इसके साथ में हूं इतने दिनों से, इतने वर्षों से, इसने मेरा साथ नहीं मांगा, सीधे जवान हो गई। ठीक, कोई बात नहीं। भगवान ने उस व्यक्ति को कहा तुम मांगो, तो उसने कहा महाराज मेरी पत्नी जो है ना कुटिया बन जाए। हाँ, इसने मेरा साथ छोड़ा है, ऐसा ऐसा करिए एक कुटिया बन जाए। एवं वस्तु तत्काल वो कन्या की जो बूढ़ी माँ थी, जो 16 वर्ष की हो गई, कुटिया बन गई। पुत्र का नंबर आया, कहा तुम मांगो पुत्र। पुत्र ने भी देखा कि मेरी माँ ऐसी दशा में। पुत्र ने कहा हे भगवान मेरी माँ जैसी थी वैसी की वैसी हो जाए। फिर माँ वैसी की वैसी हो गई, कोनो कुछ नहीं मिली, सब जैसे तैसे। ये तो है, किसी को मांगने आ गया तो किसी को मांगने ही नहीं आया। अब यहाँ कितना सुंदर मनु जी ने जब मांगा, माता ने कहा प्रभु हमको भी वही चीज दे दीजिए जो आपने राजन को दिया है, राजा को दिया है, लेकिन कुछ बातों में अंतर रहेगा, मुझको आप वो ज्ञान मत दीजिएगा। आप स्वयं भगवान है, ये ज्ञान आप केवल शत्रुपा को कराइएगा, मुझे ना कराइएगा। तो कहा फिर आप मुझको क्या मानेंगे? इतनी अलौकिक चौपाई है क्या? हे प्रभु सुत विषयिक तब पद रति हो, मोहि बढ़ मूढ़ कह किन को मोहि बढ़ मूढ़। हे महाराज सुत विषय, मैं जब आप मेरे यहाँ पुत्र बन के आएंगे ना तो मैं आपको भगवान न मानूं, मैं आपको जैसे संसारी पिता अपने पुत्र के मोह में पागल हो जाता है, पुत्र पुत्र कहने लगता है, उसी प्रकार मैं भी आपको वैसे ही प्रेम करूं प्रभु, मैं आपको भगवान न मानूं। और किस प्रकार प्रेम करूं? मनु जी ये भी बता रहे हैं, कहे क्या? अरे मणि बीनु फनी, अलौकिक चौपाई सज्जनों, मणि बीनु फनी जिमि जल बीनु मीना, मम जीवन तिमि तुम्हि अधीना, मम जीवन। कहा प्रभु आपसे जब भी मेरा वियोग हो ना, जब आप मेरे यहाँ पुत्र बन करके आएंगे और आपसे जब भी मेरा वियोग हो उसी प्रकार हो जैसे मणिहार सर्प मणि के बगैर जैसे व्याकुल हो जाता है, जल के बिना मछली की जो गति हो जाती है, आपसे बिछड़ने पर मेरी वही गति है। आप सब श्री रामचरितमानस के पढ़ने वाले सुनने वाले हैं। इस 7 कांड के श्री रामचरितमानस में, पूरे श्री रामचरितमानस में राम जी और दशरथ जी का 2 बार वियोग हुआ है सज्जनों, 2 बार। प्रथम बार कब? जब विश्वामित्र जी यज्ञ की रक्षा हेतु लेके गए तब वियोग हुआ। द्वितीय बार कब? जब 14 वर्ष का वनवास हुआ तब वियोग हुआ। अब यहाँ मनु जी 2 वरदान मांग रहे हैं, यही मनु जी आगे चलकर दशरथ जी के रूप में अवतरित होंगे, यही शत्रुपा जी आगे चल के कौशल्या के रूप में अवतरित होंगे। तो मनु जी यहाँ 2 वरदान मांग रहे हैं, जल के बिना मछली, पहला वरदान कहा मणि के बगैर सर्प जैसे व्याकुल होता है, और जल के बिना मछली की जो गति होती है, आपसे जब जब मेरा वियोग हो वैसे ही मेरी गति हो। मणि राम जी और दशरथ जी का प्रथम वियोग हुआ जब विश्वामित्र जी लेकर के गए। पहले वियोग में पहला वरदान काम किया और दूसरे वियोग में दूसरे वरदान ने काम किया। कैसे? दर्शन करिए। मणि बीनु फनी, मणि के बगैर सर्प की जो गति होती है, हे राम जी जब आप मेरे यहाँ पुत्र बन करके आए तो जब मैं आपसे अलग हूं ना तो मणि के बगैर जैसे सर्प व्याकुल होता है मैं भी वैसे व्याकुल हो जाऊं। देखिए मणि से, उस मणिहार सर्प, एक सर्प होता है जिसके मस्तक पे मणि होती है, उस मणिहार सर्प के मस्तक से जब आप मणि को निकालेंगे ना तो सर्प मर जाइए आवश्यक नहीं, सर्प व्याकुल हो मरेगा नहीं।
उसी प्रकार जब दशरथ जी का प्रथम बार वियोग हुआ राम जी से, जब विश्वामित्र जी लेकर के गए तो पहला वरदान काम किया, मणि बिनु फनी। जब दशरथ जी महाराज व्याकुल तो हुए लेकिन मरे नहीं। और जब भेंट हुआ जनकपुर में तो वहां को स्वामी जी ने क्या चौपाई लिखा, सुतही अलाई दुसह दुख मेटे, मृतक शरीर प्राण जनु भेटे, मृतक शरीर। कहा महाराज आज ऐसा लगा मानो मरे हुए शरीर को प्राण प्राप्त हो। पहला वरदान। दूसरे बार राम जी का वियोग और दशरथ जी का वियोग कब हुआ, जब 14 वर्ष का वनवास दिया गया। अरे तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरिस राम वनवासी, 14 बरिस। कहा महाराज जैसे राम जी का वियोग हुआ दशरथ जी से तो वहां दूसरा वरदान क्या किया, कौन सा, जिम जल बिनु मीना। जल के बगैर मछली की क्या गति होती है कहिए, जीवित रहती है कि मर जाती है, जोर से कहिए, मर जाती है। उसी प्रकार जब दशरथ जी का द्वितीय बार वियोग हुआ तो दशरथ जी ने जो 2 वरदान मांगा था, पहले वियोग में पहला वरदान ने काम किया, मणि के बगैर सर्प व्याकुल होता प्राण नहीं त्यागता। दूसरा बार जब दशरथ जी और राम जी का वियोग हुआ, दूसरे वरदान ने काम किया, जल के बगैर मछली की जो गति होती है, जैसे जल के बगैर मछली मर जाती है, उसी प्रकार चक्रवर्ती ने राम जी के वियोग में अपने प्राण को त्याग दिया। प्राण को त्यागा, कैसे त्यागा, राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तन पर हरि रघुबर बिरह, राऊ गयाऊ सूरधाम। त्याग दिया। इस प्रकार मनु और शत्रुपा जी ने वरदान मांगा और वरदान मांगकर कालांतर में यही मनु जी दशरथ जी का स्वरूप धारण करके अवतरित हुए। यही शत्रुपा जी कौशल्या महारानी बनकर के आई और यही दशरथ जी का परिचय गोस्वामी तुलसीदास जी मानस में लिखते हैं, कहते हैं क्या, अवधपुरी रघु कुल मणि राव, वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ, अवधपुरी रघुकुल मणि राव, वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारग पानी, हृदय भगति मति सारग पानी। राम कहा क्या, अवधपुरी रघुकुल मणि राव। अयोध्यापुरी के मणि है दशरथ जी महाराज। राम जी के वंश में अनेक महाप्रतापी राजा महाराजा हुए हैं, किंतु दशरथ जी महाराज के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी मणि का प्रयोग करते हैं, मणि शब्द का प्रयोग करते हैं। किसी ने गोस्वामी जी से कहा, नहीं महाराज, इन राम जी के वंश में इतने प्रतापी महाराज हुए, लेकिन आपने उनकी भी को भी मणि नहीं कहा, आपने दशरथ जी को मणि कह रहे हैं आप। अरे एक से एक प्रतापी हुए, हरिश्चंद्र जी हुए जिन्होंने अपने जीवन से सत्य को प्रकट किया, महाराज दिलीप हुए जिन्होंने गौ सेवा को प्रकट किया, महाराज अम्बरीश हुए जिन्होंने भगवान की अष्टयाम सेवा की, राजा होते हुए भी भगवान की मंदिर में परिसर में स्वयं झाड़ू पोछा किया करते थे, भगवान की सेवा को प्रकट किया। महाराज भगीरथ जी हुए जिन्होंने साक्षात तरल तारणी सकल पाप विध्वंसनी कल कल कल्लोलवंती भगवती परात्मा मातेश्वरी गंगा को प्रकट किया। लेकिन महाराज आप ये सब झल्ला मणि नहीं कहो तो दशरथ जी मणि कहे, ये थोड़ा अलकड़ा नहीं है महाराज। गोस्वामी जी ने उत्तर दिया, देखो भाई मैंने तो धोखे से इसको मणि नहीं कहा, मैंने जानबूझकर मणि कहा।
तो कहा क्यों महाराज? तो कहा देखो भाई, भले ही किसी ने अपने जीवन में सत्य को प्रकट किया, भले ही किसी ने अपने जीवन में सेवा को प्रकट किया हो, भले ही किसी ने अपने जीवन में दान को प्रकट किया हो, भले ही साक्षात किसी ने गंगा को प्रकट किया हो, लेकिन मैं किसी को मणि नहीं कहूंगा, मैं तो मणि दशरथ जी को ही कहूंगा। क्यों? क्योंकि धन्य है दशरथ जी जिन्होंने अपने आंगन में सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा को ही प्रकट कर दिया। इसलिए मैं कहता हूं अवधपुरी रघुकुल मणि, अयोध्या के मणि है दशरथ जी महाराज, जिन मणि ने राजा राम रूपी सच्चिदानंद परमात्मा को अपने आंगन में धराधाम में अवतरित कर दिया। और इनकी अर्धांगिनियां कैसी हैं? कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़, हरि पद कमल विनीत। कहा महाराज इनकी अर्धांगिनियां हैं कौशल्यादि नारी प्रिय। किसी ने गोस्वामी जी से फिर से प्रश्न किया, ये बताइए महाराज, ये अनेक प्रकार के पुराणों में कथा आती है, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है, ये दशरथ जी की कितनी रानियां थी? थोड़ा आप बता देते तो बड़ी कृपा होती। तो लोगों के मध्य संवाद होने लग गया कि आखिर कितनी रानियां थी। एक व्यक्ति खड़ा हो गया, एक पंडित जी खड़ा हो गए, खड़े होकर मेरे बगल से 700 रानी थी। इस बगल वाले खड़े हो गए, कहे 650 थी। तब तक बीच वाले दोनों झलक को चक के कहीं तुम दो झल नहीं जाना, 350। अब ये संवाद चले, कोई कुछ कहे कोई कुछ, कोई 3 कोई 6 कोई 12 कोई 18। अभी चर्चा चल रही थी कितनी है कैसे पता किया जाए। एक व्यक्ति ने कहा भैया राम जी के विषय में अगर समुचित जानकारी चाहिए ना तो गोस्वामी जी से अच्छा कोई उनके विषय में बतला नहीं सकता। क्यों ना गोस्वामी जी के पास जाकर पूछ लिया जाए कि कितनी रानियां थी। कहा ये ठीक कह रहे हो, चलो चलते हैं। सबके सब आ गए गोस्वामी तुलसीदास जी के पास। गोस्वामी जी के पास आ करके कहा हे महाराज हमारे मध्य एक असमंजस की स्थिति है, चक्रवर्ती जी की कितनी रानियां थी, अब आप ही बताएंगे कितनी रानियां थी। गोस्वामी जी विचार के बड़ा विवादित विषय है, कह के ठीक है मैं लिख रहा हूं आप लोग पढ़ लीजिएगा। कितनी रानियां थी मैं लिख रहा हूं आप लोग पढ़ लीजिएगा। कहा ठीक है महाराज लिखिए। और उसके बाद गोस्वामी जी यही दोहा लिखिए, कहे क्या? अरे कौशल्यादि नारी प्रिय, कहा क्या? कौशल्या और आदि, मैं एक राम जी की माता प्रधान माता का नाम लिखा कौशल्या, उसके बाद पीछे लिख दिया आदि, और उसके बाद सब पंडित जी लोगों से कहा अब के झर रही कि तुम गिनत रहो लड़त रहो 600 300 300 1300 कहते रही, अब तुम लड़ो मैं लिख दूंगा। बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी अपना कलम नहीं फंसाता। हाँ वो ऐसा कार्य नहीं करेगा जिससे उसकी कलम पकड़ा जाए। इसलिए तो हम बार बार वो बात कहते हैं क्या? भक्ति जैसो नात नहीं, भैया भरत सो भ्रात नहीं, सीय सीन मात 3 लोक काहू ठौर है, शबरी सो प्रेम नहीं, लक्ष्मण सो नेम नहीं, हनुमत सीन सेवा जो साधु सिरमौर है, भारत सो देश नहीं, राम सो राजेश नहीं, वेद सो संदेश नहीं, सुग्रीव सीना दौर है, ब्रह्म सोना ज्ञानी, महादेव सोना दानी, ब्रह्म सोना ज्ञानी, महादेव सोना दानी, संत तुलसी की बानी सीना बानी कहूँ और है, संत तुलसी की बानी सीना बानी कहूँ और है। बोलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय हो, यज्ञनारायण भगवान की जय हो। कहने का अर्थ ये गोस्वामी जी की कलम की चतुराई है। और आगे कह दिया महाराज क्या? एक बार भूपति मनु माहे, भय गलानी मोरे सोत नाहे, गुरु गृह गयो
तुरंत में ही पाला, चरण लागी करे विनय विशाला, निज दुख सुख सब गुरहि सुनायो, कही वशिष्ठ बहुविधि समुझायो, धरहु धीर होई सूत चारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। कहा महाराज आपके यहाँ स्वयं परमात्मा आकर के अवतरित होंगे, आप चौथे पन में मेरे पास आए हैं, आशीर्वाद देता हूँ। चौथे पन में आए हैं, एक नहीं चार चार पुत्र आपको प्राप्त होंगे, आशीर्वाद देता हूँ। आशीर्वाद दे दिया वशिष्ठ जी। उन्हें राम जी का कालांतर में जन्म हो गया। अभी हमसे कोई कह रहे थे कक्षा में महाराज आप तो मंगलवार है, थोड़ा हनुमान जी को स्पर्श करिएगा। हम कहे बना के देखो, बन ही तो कहाँ कह सकते। तो आइए इन्हीं राम जी का जन्म हो गया। यही राम जी जब जन्म लिए तो जन्म लेने के कुछ वर्ष बाद ही, करीब 4-5 वर्ष के राम जी थे। और राम जी और हनुमान जी में कोई बहुत उम्र का अंतराल नहीं है, बिल्कुल कुछ ही दिन के देखिएगा रामनवमी होती है और कुछ दिन बाद ही हनुमान जी का जन्मोत्सव आ जाता है। तो बिल्कुल अल्प समय का अंतराल है। एक दिन यही राम जी चाहिए, मुझको बानर चाहिए। तो जितने सब सेवक गण थे, जितने सचिव थे, मंत्री थे, सब पकड़ पकड़ के बानर लाए जी। हम छत्तीसगढ़ ले बानर आए, उत्तर प्रदेश से लाल मुखे, करिया मुखे, हरियर मुखे, जे ठीक सफेद मुखे, जे प्रकार के बानर रहे से सारी बानर पकड़ पकड़ के लाए। और जहाँ पकड़ के लाए तो राम जी कहे कि ये लीजिए महाराज बानर। तो राम जी कहे कि नहीं, ये वाला बानर नहीं, हमारा वाला बानर चाहिए, हमारा वाला। मंत्रियों ने कहा नहीं महाराज, कोनो समय में कभू तोला कोनो बिंद्रा सब खेलत देखे देते। तो बानर लाकर और नंबर लिखा रहे थे कि हाँ भाई 28 क्रमांक का जो बंदर है वो राम जी का बंदर है। तो हम पकड़ के ला रहे थे। अब न बिंद्रा में नाम है, न गाँव है, न मुंह है, न परिचय है, न एड्रेस है, न आधार कार्ड है, न पैन कार्ड है, कुछ नहीं है। हम कहाँ ले ला रहे महाराज? क्या वो सब हम नहीं जानते, हमको हमारा वाला बानर चाहिए, हमारा वाला बानर चाहिए। रोने लग गए। 5 वर्ष के राम जी, बाल हट तो है। सबके सब चल पड़े गुरुदेव वशिष्ठ जी के पास। जैसे गुरुदेव वशिष्ठ के पास गए, कहे गुरुदेव कैसे किया जाए, राम जी बानर के लिए रो रहे हैं। तो कहा कि गुरुदेव वशिष्ठ ने ध्यान लगाया, त्रिकाल लग के वशिष्ठ जी ने, और ध्यान लगा कर कहा भाई ठीक मिल गया उनका वाला बानर। सुमंत्र जी ने कहा कहाँ है महाराज? कहा सुमंत्र जी आप यहाँ से जाइएगा, दूर वन में जाइएगा, विंध्याचल की पहाड़ियों में प्रवेश करिएगा। जैसे विंध्याचल की पहाड़ियों में प्रवेश करेंगे तो आगे जब घने जंगल में जाएंगे तो कदली वन प्राप्त होगा। जैसे आप उस कदली वन में भीतर प्रवेश करेंगे तो एक झरना निर्झरित होते दिखाई पड़ेगा। उस झरने के बगल से एक गुफा का क्षेत्र दिया गया है, आप रथ को वहीं खड़ा करिएगा क्योंकि अंदर भीतर रथ नहीं जाएगा। और जैसे आप भीतर जाएंगे उस गुफा में प्रवेश करिएगा। कुछ दूर तक जब आप गुफा में प्रवेश करेंगे, उसी गुफा के भीतर एक विशाल बानरी माता बैठी हुई है। और उस विशाल बानरी माता की गोद में एक बिजली के करंट के तेज के जैसा बालक खेलता दिखाई पड़ रहा है। उस बानर को लेके आओ, हो सकता है उस बालक को प्राप्त करने के बाद राम जी शांत हो जाए, राम जी का रोना बंद हो जाए, भोजन पानी शुरू कर दे। ला करके देखते। सुमंत्र जी ने कहा ठीक है महाराज जाता हूँ। सुमंत्र जी 80 से 90 वर्ष के सुमंत्र जी महाराज चले पड़े। महाराज अपने रथ को हाँकते 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 गए विंध्याचल की पहाड़ियों में, कदली वन में प्रवेश किया। जैसा वशिष्ठ जी ने कहा रथ के उसी झरने के बाहर रथ को खड़ा किया। झरने के बगल से जो गुफा का मार्ग गया था उस गुफा के भीतर प्रवेश किया। गुफा के भीतर जैसे ही प्रवेश किया एक विशाल बानरी माता बैठी हुई थी और बैठे बैठे जाप कर रही है, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। बैठे सुमंत्र जी पहुंचे, जाकर के देखा हाँ बानरी माता तो बैठी है और बिजली की तरह करंट वाला जैसा बताया गया था बानर भी गोद में खेल रहा है। अब माँ तो नेत्र बंद की हुई है, करूं क्या? सुमंत्र जी ने वहीं द्वार पर खड़े होकर कहा माँ प्रणाम करता हूं माँ।
बानरी माता तपस्या में थी, वही से नेत्र खोला और नेत्र खोल करके कहा, कौन हो, कौन हो? सुमंत जी ने परिचय दिया, मां मैं अयोध्या नगर चक्रवर्ती सम्राट श्री दशरथ जी महाराज का मंत्री सुमंत हूं मां। अच्छा सुमंत, कहो सुमंत कैसे आना हुआ? कहा मां वो राम जी दशरथ जी का एक ज्येष्ठ पुत्र है मां, जिनका नाम राम है मां। वो बानर से खेलने के लिए रो रहे हैं, उनको 25-30 इलाकों से हम लोग अनेक प्रकार के सब बानर पकड़ पकड़ के ला के दे दिए, लेकिन वो मान नहीं रहे मां, रो रहे हैं। अन्न का त्याग कर दिया, जल का त्याग कर दिया, कुछ ग्रहण नहीं कर रहे हैं। हमने गुरुदेव वशिष्ठ से पूछा तो गुरुदेव वशिष्ठ ने आपका परिचय दिया, कहा कि उन माँ से देखो एक बालक उनके गोद में है, अगर वो बालक अपना दे दे तो शायद उस बालक को प्राप्त करके राम जी शांत हो जाए, तो उसी आस में आपके समक्ष आए हैं। अच्छा राम जी के लिए? हाँ माँ, ठीक ठीक ले जाओ। ठीक है माँ, अभी आता हूँ माँ। जैसे सुमंत जी आगे बढ़ने लगकर बालक को, सुमंत सावधान सावधान हो जाओ, वहीं खड़े हो जाओ, आगे भूलकर मत बढ़ना, ये मेरी तपस्थली है। इस तपस्थली के भीतर जो रेखा सामने दिखाई पड़ रही है ना सुमंत, इस रेखा के कहीं तुम आने की इच्छा प्रकट करोगे मन में, एक कदम भी आने का प्रयास करोगे, वहीं तक छट जल के भस्म हो जाओगे, आना मत। कहा माँ फिर ये बालक आप कैसे देंगी माँ मुझको, बालक कैसे देंगी? कहा सुमंत तुम वहीं खड़े हो जाओ, मैं यहां से फेंक करके तुमको बालक तो दूंगी, फेंक करके। अच्छा माँ ऐसा? अब सुमंत जी अब सियान आदमी जी, अब बालक लग फेंकियों कहा थे कैसे झोंकी का झोंकी, अब ऊपरा मन मन संदेह, तो कहे माँ अच्छा ऐसा माँ? ठीक है माँ चलिए। इतने में उस बिजली के करंट के समान तेज जो बालक था, उसके पैरों को माँ ने पकड़ा और माँ ने पकड़ करके सुमंत जी से कहा, सुमंत सावधान तैयार रहना। जी माँ। जैसे ही कहा, पकड़ा बालक के पैर को और पकड़ के सीधा माता ने फेंक दिया सामने। और 80 बरस के सुमंत जी महाराज अब पकड़े बालक को कहां पकड़ पाए, करंट की तरह बालक है, इधर चले गए, फिर पकड़े, फिर छूटे, फिर पकड़े, ले दे 10 मिनट में बालक को सुमंत जी महाराज पकड़ पाए। जैसे ही पकड़े हाफर गए महाराज, हाफने लगे। कहा मां बड़ा विपत्ति हो गई थी मां। हाँ अब सुमंत जी अब चलने वाले थे, तो चलने से पहले कहा माँ अभी तो ले जा रहा हूँ, लेकिन माँ एक प्रश्न था। हाँ कहो सुमंत, इस बालक को बानर को कब लौटाना है माँ, कब लौटाना है वो बता दीजिए। वहीं से उस माँ ने कहा, पागल हो गए हो सुमंत, पागल हो गए हो। कैसे माँ? कहा कि पूछते हो कब लौटाना है सुमंत। जिस बालक को राजा राम के चरणों की सेवा के लिए सौंप दी, उस बालक की आजीवन वापसी नहीं सुमंत, इसको ले जाओ, इसकी कभी वापसी नहीं है, कभी वापसी। वो बालक कौन? वो बालक ही हमारे हनुमान जी महाराज थे और वो माता ही अंजना मैया थी। जैसे उस बालक को अब सुमंत जी देख के 2 हाथ मत पकड़े रही, अब रथ चलाना है तो एक हाथ में कैसे बालक का धरा, एक हाथ में कैसे रथ चला, बड़ी विपत्ति हो गई। जैसे जैसे वयोवृद्ध सुमंत जी महाराज आए हैं रथ को चलाते, जैसे बानर को लेके आए, बानर को सामने से लाते सुमंत जी को देखा, इधर से राम जी ने देखा। जैसे राम जी ने सुमंत जी को बानर के साथ देखा, राम जी नाचने लग गए, ये मेरा वाला बानर आ गया, हमारा वाला बानर आ गया, मेरे जन्म का साथी, मेरे सुख दुख का साथी, मेरा लाडला बानर आ गया, मेरा प्यारा बानर आ गया। अरे यही तो मैं ढूंढ रहा था, इसी को तो खोज रहा था, मेरा बानर आ गया, मेरा बानर आ गया। गदगद हो गए, गदगद हो गए। ये राम जी और हनुमान जी का प्रथम मिलन। उसके बाद अन्य रामायणों में कथा आती है, जब विश्वामित्र जी राम जी को ले जाने हैं, उस समय हनुमान जी को राम जी ने लौटा दिया कि हनुमान अभी तुम जाओ, फिर आगे कहीं ना कहीं हमारी भेंट होगी। तो आप जब किष्किंधा कांड के प्रारंभ में कथा श्रवण करिएगा, मानस का पाठ करिएगा, वहां जब हनुमान जी प्रभु को प्रणाम करते हैं तो गोस्वामी जी चौपाई लिखते हैं क्या, प्रभु पहचाने
परेऊ गही चरना सो सुख जाय नहीं बरना। प्रभु पहचान कहा जैसे भगवान ने पहचाना। मेरे पूज्य दादाजी कहते थे बेटा पहचानना शब्द उसी के लिए प्रयोग होगा जिससे हम कभी पहले मिल चुके। हम आपको पहचान गए, कैसे पहचानेंगे? और भेंटा के हैं दो चार घर, हम आप लोग पहचान लिए, क्यों? मिल चुके हैं। कहते हैं ना कि हम आपको पहचान लिए, यानी पहले इनका मेल हो चुका है। वहां चौपाई लिखते हैं गोस्वामी जी, प्रभु पहचानी। भगवान ने पहचाना। क्या पहचाना? अरे ये कोई और नहीं, ये मेरा वही हनुमान है जो बचपन में आके मुझे आनंद प्रदान करता था, मेरे संग में रहता था। ये वही हनुमान, ये राम जी और हनुमान जी का मेल है। भैया ने कहा कक्ष में कि महाराज मंगलवार है तो कुछ हनुमान जी को स्पर्श करिएगा, तो हमने हनुमान जी को भी स्पर्श कर दिया। कथा कहते समय हो गया हो तो बताइएगा कि चलने दे ना। काहे ज्यादा बोला था महाराज ने, नहीं बुलाना। बड़ भागी हनुमान सम नहीं, बड़ भागी नहीं को राम चरण अनुरागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। गिरजा जा सुप्रीति से बधाई, गिरजा जा सुप्रीति से बधाई। बार बार प्रभु निज मुख गाई, बार बार प्रभु निज मुख गाई। हनुमान जी ने गोस्वामी जी कहते हैं क्या? हनुमान, हमारे दादाजी बैठे, हमारे बाबा जी इनको हनुमान जी कहते थे। हनुमान सम नहीं बड़ भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। हनुमान के जैसा कोई बड़भागी नहीं। इसका मतलब बड़भागी तो और भी होंगे मानस में, बहुत है। सर्वप्रथम तो हम और आप सब बड़भागी हैं, जो प्रारंभ में मैंने श्रवण कराया। क्या? बड़े भाग मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही आवा। अगर इस चौपाई की हम व्याख्या दर्शन करें, बड़े भाग मानुष पावा, तो मनुष्य शरीर में तो सब भी आ गए। जो इस भालापुर के कथा पंडाल में कथा बैठ के सुन रहे हैं वो भी बड़भागी हो गए, जो बाहर में कोई और कार्य में संलिप्त है वो भी बड़भागी हो गया। लेकिन देखिए बड़भागियों में वो निश्चित रूप से बड़भागी है कौन? जो मनुष्य शरीर प्राप्त करके परमात्मा की कथा श्रवण करने बैठ जाए, वो निश्चित रूप से बड़भागी है। बड़े भाग पाइय सत्संगा, ये सत्संग थोड़े बहुत भाग्य से प्राप्त नहीं होता। इसलिए जो मनुष्य शरीर प्राप्त करके सत्संग में आके बैठ जाए वो निश्चित रूप से बड़भागी। देखिए बड़भागियों की सीढ़ी है, ये हो गई बड़भागी। बड़भागी से जब आप ऊपर उठेंगे ना तो एक और शब्द आता है अति बड़भागी। तो इस मानस में अति बड़भागी कौन है? जब माता जानकी के को पता लगाने के लिए बानरों को भेजा गया तो समुद्र के किनारे सारे बानर विचार करने लग गए, कहने लगे क्या हम सब सेवक अति बड़ भागी, संतत सगुण रूप अनुराग। सगुण साकार परमात्मा के हम दर्शन करने वाले हैं, प्रेम रखने वाले हैं। हम लोग तो अति बड़भागी हैं, हम परमात्मा के कार्य में लगे हुए हैं, हम अति बड़भागी। मनुष्य शरीर प्राप्त करके भगवान की कथा प्राप्त हो जाना तो बड़ा भाग है, बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। अब मनुष्य शरीर प्राप्त करके भगवान की कथा अगर अच्छी लगने लग जाए, भगवान की कथा सुनने का मन होने लग जाए, भगवान के दर्शन की इच्छा जागृत हो जाए,
तो समझिएगा फिर कि आप अति बड़भागी हैं। और जैसे अति बड़भागी आगे बढ़ेगा और एक सीढ़ी ऊपर उठेगा तो उसमें फिर आ जाएगा महाराज क्या, अतिशय बड़भागी। बड़भागी, अति बड़भागी, अतिशय बड़भागी। मानस में अतिशय बड़भागी कौन है? देखिए, जो मनुष्य शरीर प्राप्त करके परमात्मा की कथा श्रवण करने के लिए उपस्थित हो जा रहा है, अपने चरणों से चलते हुए परमात्मा की कथा तक आ जा रहा है, वो बड़भागी है। लेकिन कल्पना करिए, जिनके चरण परमात्मा तक चल के आ रहे हैं वो तो बड़भागी हैं, लेकिन उसके विषय में विचार करिए जिस तक चलकर स्वयं परमात्मा के चरण जा रहे हैं। जो परमात्मा के पास आ रहे हैं वो तो बड़भागी हैं ही, लेकिन परमात्मा जिनके पास जा रहे हैं उनकी क्या गति होगी? राम जी अपना धाम अयोध्या छोड़ करके चलने लग गए। मार्ग में मिली अहिल्या माता। अहिल्या माता को नहीं आना पड़ा, राम जी जा करके दर्शन दिए। उनके विषय में गोस्वामी जी कहते हैं क्या, अतिशय बड़भागी चरणन लागी, जुगल नयन जल धाव बहे। कहा महाराज वो अतिशय बड़भागी है, लेकिन है तो अतिशय बड़भागी। स्वयं परमात्मा जाकर के दर्शन दे रहे हैं, चरणों से उद्धार कर रहे हैं, लेकिन अंत में उन अतिशय बड़भागी अहिल्या की क्या गति हुई? गए पति लोक आनंद भरी। अपने पति लोक को चली गई महाराज। ये अहिल्या की गति है। बड़भागी, अति बड़भागी, अतिशय बड़भागी, और कोई है? और है अभी, और कौन है? अब तो अब परम बड़भागी है महाराज। मानस में परम बड़भागी कौन है? दर्शन करिए। राम काज कारण तन त्यागी राम, हरिपुर गयो। कौन? परम बड़भागी राम, हरिपुर गयो। जटायु जी महाराज, जटायु जी महाराज जो परमात्मा के धाम को, अरे माता अहिल्या अतिशय बड़भागी तो थी, लेकिन पति लोग को चली गई। ये ऐसे परम बड़भागी थे जटायु जी महाराज जो कहाँ गए? परमात्मा के धाम को चल चले। राम काज कारण तन त्यागी, हरिपुर गयो परम बड़भागी। अब विचारणी बात है, इन सब में से जो चार बातें मैंने आपको दिखाई बताई, बड़भागी हो गया, अति बड़भागी हो गया, अतिशय बड़भागी हो गया, परम बड़भागी हो गया, ये चारों हनुमान जी कौन है जी? इन चारों में हनुमान जी कौन से नंबर के हैं? बड़भागी हैं, अति बड़भागी हैं, कि अतिशय बड़भागी हैं, कि परम बड़भागी हैं? माता पार्वती ने भगवान शंकर से पूछा चारों में से हनुमान जी कौन है? भगवान शंकर ने कहा देखो देवी, भले ही कोई बड़भागी क्यों ना हो, भले ही कोई अति बड़भागी क्यों ना हो, भले ही कोई अतिशय बड़भागी क्यों ना हो, भले ही कोई परम बड़भागी क्यों ना हो, लेकिन पार्वती याद रखना क्या, हनुमान सम नहीं बड़भागी, हनुमान सम नहीं बड़भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। कहा देवी भले ही कोई बड़भागी हो जाए, अति बड़भागी हो जाए, अतिशय बड़भागी हो जाए, परम बड़भागी हो जाए, लेकिन हनुमान सब नहीं बड़भागी। हनुमान के जैसा कोई बड़भागी नहीं हो सकता। जब मां के पास हनुमान जी महाराज पहुंचे ना, युद्ध पर विजय प्राप्त जब भगवान ने किया, तो माता जानकी को सूचना देने के लिए हनुमान जी पहुंचे। और हनुमान जी ने कहा मां प्रभु ने युद्ध पर विजय प्राप्त कर लिया, विजय प्राप्त कर लिया। वहां गोस्वामी तुलसीदास जी शरण लिखते हैं, कहते हैं क्या, जैसे हनुमान जी ने ये सूचना दी, माता जानकी गदगद हो गई और गदगद होकर कहने लग गए, हनुमान इस सूचना के बदले में तुमको क्या दूं पुत्र? तो छंद का प्रारंभ क्या है देखिए, मुझे विस्मरण हो रहा है। हाँ,
अति हरस तन मन पुलक लोचन सजल कहा पुनि पुनि रमा का देव तो हित लोक मह कपि किमपि नहीं मानी सम सुनु मातु में पायो अखिल जगराज आज न संशयो रणजीत रिपुदल बंधु दो पश्यामि राम मनामयम् रणजीत रिपुदल बंधु जुत पश्यामि राम मनामयम् श्री राम। कहा क्या अति हर्ष तन मन पुलक लोचन सजल कहा पुनि पुनि रमा का देव तो हित त्रैलोक महक। ऐ हनुमान इस सूचना के बदले पुत्र पूरे अखिल ब्रह्मांड त्रैलोक में ऐसी कौन सी वस्तु तुम पर न्यौछावर कर दो बताओ। जहां इन बातों को हनुमान जी सुने, हनुमान जी कहने लगे माँ आप कह रही कि मैं तुमको क्या दे दूं, आज जब आपने ये कह दिया ना माँ कि मैं तुमको क्या दूं हनुमान, आज ऐसा लग रहा है माँ इस हनुमान को आज मानो पूरे विश्व का इटली ब्रिटेन फ्रांस ऑस्ट्रेलिया अमेरिका रूस जर्मनी जितने देश हैं सारे देश का अधिष्ठाता मानो आज आपका हनुमान हो गया हो, ऐसा लग रहा है मुझे आज मैंने सर्वस्व प्राप्त कर लिया। माँ कहने लगे क्या का देव तो हित लोक मह कपि किमपि नहीं पानी सम का देव तो हित लोक मह कपि किमपि नहीं पानी सम सुन मातु मैं पायो अखिल जगराज आज न संशयो रणजीत रिपुदल बंधुजुत पश्यामि राम मनामयम् श्री राम। ये हनुमान जी कहा माँ आज मैंने सर्वस्व प्राप्त कर लिया माँ, आज आपने जो कहा ना ये आशीर्वाद दिया, अब इसको प्राप्त करने के बाद कुछ प्राप्त करना श्रेष्ठ नहीं। जो दशरथ जी बार बार फोन करके कहते हैं कि वो केवट जो था, केवट सवारी पीछे 100 रुपया पाता तो 3 सवारी का 300 हो जाता, सवारी पीछे 1000 पाता तो 3 सवारी का 3000 हो जाता, सवारी पीछे कहीं 2000 पाता तो 3 सवारी का 6000 हो जाता। लेकिन ऐसा कुछ तो पाया नहीं है, लेकिन उसके बाद भी क्या कह रहा है नाथ आज मैं काह न पावा मिटई दोष दुख दारिद दावा नाथ। और कहता है हे प्रभु अब कछुनाथ न चाहिए मोरे दीन दयाल अनुग्रह तोरे दीन दयाल अनुग्रह तोरे। अरे अब कछुना सब कुछ प्राप्त क्या रहा है, ऐसा क्या प्राप्त कर लिया जिसको प्राप्त करने के बाद हम कुछ प्राप्त करने शेष नहीं रह गए। हनुमान जी ने कहा माँ